तो सनत कुमारा ने देव ऋषि नारद जी महाराज रामायण की महिमा को व्याख्यान करता हुआ कवे मैं थाने एक बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाऊं, थे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो भव उपस्थितायापि तस्मै प्रणमामं न चकार सह। भगवान राम को नाम और भगवान राम जी की रामायण, वाल्मीकि रामायण यहाँ को ग्रंथ है कि महान से दुष्ट मलिन राक्षस योनि ने प्राप्त करेड़ो जीव भी यदि कथा न सुन लेवे तो मेरी मुक्ति हो जावे। सनत कुमार कहो हे देव ऋषि जी आप कृपा करके बताओ कोई यहाँ को राक्षस हो के जो कोई कथा न सुन करके मेरे कल्याण हो, आप कृपा करके माने कथा बताओ। जना नारद जी कहे कि हे ऋषियों हे सनत कुमारों, एक राजा हुयो जगह को नाम हो सौदास। सौदास नाम को राजा हो, गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित होने के कारण वो राक्षस योनि न प्राप्त हो गयो और कई वर्षा तक दुख पातो पातो अंत में गर्ग मुनि के द्वारा, गर्ग नामक ब्राह्मण के द्वारा वो दिव्य वाल्मीकि रामायण की कथा सुनकर कर राक्षस योनि से मुक्त हो गयो। इस संसार में रहने वाला जीवा ने तो घबराने की जरूरत ही कोनी। महान से महान दुष्ट क्रूर वो राक्षस ही कथा ने सुनकर के जब मुक्त हो सके है तो संसारिक जीव तो निश्चित रूप से मुक्ति ने प्राप्त करेगा। नारद जी ने सनत कुमार कव प्रभु कृपा करके माने बताओ वो सौदास कौन हो, यहाँ के लोग के काम करो जगह के कारण श्राप मिलो और यहाँ के लाग के सत्कर्म पुण्य कर्म कर्या जगो राम कथा सुन करके कल्याण में प्राप्त हुई, आप कृपा करके बताओ। नारद जी कहे कि हे ऋषियों एक बार की बात है, वो सौदास नाम को राजा शांत मना होकर के भगवान शिव जी की आराधना करने लाग रहे हो, भगवान शिव जी की भक्ति करने लागे। विभक्ति के मायने तल्लीन हो शास्त्र विधि से करने लागे। और सौदास जी का गुरु कौन है? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि बतायो कि तने यहाँ पूजा पाठ करनी है, यहाँ तन आराधना करनी है, पूजा पाठ में लाग रहे हो। एक दिन की बात है कि सौदास तो पूजा पाठ में लाग रहे हो, बिरे घर के महीने गौतम ऋषि आ गया। अब वो पूजा पाठ के महीने इतो लगेड़ो के बिने ध्यान तो पड़ गयो कि गुरुजी आईड़ा है, लेकिन वो खड़े होकर के प्रणाम को नहीं करियो। वो सोचो भगवान की पहले पूजा कर दूं बाद में प्रणाम कर लूं, पूजा पाठ में लाग गए डरो। गुरुजी तो दयालु हुई है, गुरुजी भी तो ज्यादा विचार को नहीं करो। गुरुजी को ठीक है मेरे बताए रास्ते पर चाले, भगवान को भजन करे, की दिक्कत है, प्रणाम करो सही ना करो। शिवजी महाराज की बात न ले नाराज हो गया। देखो थे कितनी बड़ी पूजा पाठ करता रहो, यदि थारो गुरु आ जावे तो खड़े होना चाहिए, कितना ही बड़ा महान बन जाओ, और जे नहीं हुए तो बिना राक्षस बनना पड़े। कई लोग कहे बाबूजी थे व्यासपीठ पर बैठा रहो, थारा गुरुजी आवे जना ते खड़ा किया हो, भाई मान दो राक्षस बननो को नहीं जना खड़ा होना पड़े। कई लोग तर्क करया करे हर बार, आ देखने मिली सुनने मिली, राजलेश्वर में सुनने मिले। वो प्रमाण है, वो सबसे बड़ो प्रमाण है। गौतम ऋषि ने कोई दिक्कत को नहीं, कोई नाराज को नहीं वे के चलो पूजा पाठ करे, कोई दिक्कत को। लेकिन शिवजी ने क्रोध आ गयो, शंभु रुष्ट हो गया कि तो गुरु आयो मेरी भजन करने लाग रही हो तो क्यों? गुरु तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है। बिना गुरु के मनो थोड़ी जानो। शिवजी की पूजा करने को सीखो, गुरु जी को तो सीखो।
शिव जी नाराज हो गया और शिव जी श्राप दे दियो, जा तू राक्षस हो जी सी। अब तो राजा सौदास ने बड़ो दुख हुयो। राजा सौदास गुरुजी रा पग पकड़ लिया, गुरुदेव ओके हो गयो, अब मेरो कल्याण किया उसी। गुरुजी को देख भाई, अब शिव जी रो क्रोध ने तो मैं नष्ट कर कौन सकूं। शिव जी तो ये जगत का नियंता है, बेज की बात कह दी बात तो साची हो ही सी, लेकिन मैं तेरे कल्याण को मार्ग जरूर बता सकूं। गुरुजी मैंने कितना बरसा ताई और राक्षस जूनी भोगनी पड़सी, राक्षस जूनी तो बहुत दोरी जूनी हुए। गौतम मुनि को देख भैया, मैं तने आशीर्वाद देऊं, तेरो कुछ लारे भजन करेड़ो है। और कई बार महापुरुषां की डांट, अपने बड़ा बुजुर्गां की डांट भी जीव के कल्याण को हेतु हो जावे, तो चिंता मत कर। तन खाली 12 वर्ष तक राक्षस बड़ेड़ो रहनो पड़े सी। 12 वर्ष के बाद में कोई तन विद्वान ब्राह्मण तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ, यदि तन कोई वाल्मीकि रामायण कार्तिक शुक्ल पक्ष के महीने, कार्तिक को महीनो जो कहे कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के पुण्य तक ये तेरी कथा न तन सुना दे सी 9 दिन, तो तेरी मुक्ति हो जी सी। महापुरुषों को श्राप तो झूठो थोड़ी लागे, तो कह गौतम ऋषि तो चलिया गया। धीरे धीरे शिव जी को आशीर्वाद यहाँ लो यो, वो श्राप का वो राक्षस जुणी ने प्राप्त हो गयो। अब महाराज वो सौदास नाम को राक्षस है, जो अनेक जीवा ने खाणो शुरू कर दियो। एक जंगल में जाकर के अनेक जीवा ने खाणो बारो, रक्त पीणो, यानी 1000 कोस ताई जंगल के हमारे जीव जंतुओं ने साफ कर दिया। मिनक तो आने को सवाल ही को नहीं, वो छोटो मोटो जीव जंतु भी घूमतो तो भी नहीं खा जा रहा करतो। थोड़ा दिना बाद में भूखो मरण लाग्यो। घूमतो घूमतो महाराज मध्य भाग में चलियो गयो जंगल के। अनेक यातना अनेक कष्ट पातो, दुख सहतो एक जंगल में निवास करे। धीरे धीरे समय बीततो गयो, 12 वर्ष पूरा हो गया। 12 वर्ष के बाद में एक दिन के देखे वो राक्षस, कई ब्राह्मण देवता आन लाग रहे हैं। 12 कंधे के ऊपर एक पानी को भरेड़ो घड़ो, गंगा जल है, गंगा जल से भरेड़ो घड़ो। भगवान को राम को नाम लेता लेता आन लाग रहे है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, श्री राम शरणम समस्त जगताम। भगवान राम को नाम लेता लेता आन लाग रहे। अब वो तो कई दिन भूखो हो सौदास राक्षस, वो तो सोचो मारो भोजन आ गयो, बड़ो राजी हुयो। अब जिया ही वो नेड़े आवे तो वो राम जी के नाम की जगह बिन हवा लागे, भी हवा ने वो राक्षस स्पर्श पाता ही मन में शांति महसूस करे। राक्षस मन में सोचो आदमी है तो भोजन करने योग्य, मारो भोजन ही है, मनुष्य जुनी है, लेकिन यहाँ के लिए के हवा है, यहाँ के लिए के ऊर्जा है कि जिये ही मैं रे कन्ने निकलूं तो इन राम के नाम की हवा से मन शांति मिले। अब तो वो राक्षस क्रोधित होकर के ब्राह्मण देवता ने खाने की कोशिश करे। जको राम को नाम लेवे भी राक्षस के बिगाड़ सके महाराज। जिसका दुश्मन क्या कर सकता, उसका राम रुखाड़ा। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा। जकेरा राम जी रुखाड़ा वह भी दुश्मन क्या कर सके। वो राक्षस जिया ही खाने के लिए तत्पर हुए, कोशिश करे, लेकिन भी ब्राह्मण देवता के कन्ने पूगता ही यहाँ जाने कोई रुके नहीं, आदमी स्तब्ध हुए नहीं, जम जावे। राक्षस मन में विचार करो वो है कौन। सौदास ने पूछो भाई तू कौन है। सौदास राक्षस रूप के मायने है। आ पंडित जी को नाम हो गर्ग। एक गर्ग महाराज पूछे, वहन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नमानि रामस्य समायातो तितर्षिति।
ब्राह्मण देवता पूछो, अरे भाई तू कौन है? आज वो राक्षस अपनी पूरी बात बता दी। मैं सोदास नाम को राजा हो, भगवान शिव की आराधना करतो, गुरु जी का श्री चरणा के मैंने खड़े और प्रणाम को करो, मारा गुरु जी आया जना भी पाप के कारण भगवान शिव जी मन राक्षस योनि प्रदान कर दी। और मन मेरा गुरु जी कहो कि यदि तन कोई तपस्वी ब्राह्मण वाल्मीकि रामायण की 9 दिन की कथा तन कार्तिक महीने में सुना देसी, शुक्ल पक्ष में तो तेरो कल्याण हो जैसे। बेगरग महाराज आज का तो कलश भर करके गंगा जल से विश्वनाथ भगवान को अभिषेक करने जा रहा। कार्तिक कोई भादो महीनो। हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके मेरो कल्याण करो। आज गरग मुनि गरग ब्राह्मण ने दया आ जावे। वो बापड़ो राक्षस है, अनंत प्रकार का कष्ट उठान लाग रही है। यदि अपनी सत्संग से रो कल्याण हुए तो क्या फर्क पड़े। गर्ग महाराज रामायण कथा सुनानी प्रारंभ करी। सर्वथा त्वं महाभाग रागादि रहितो द्विजः राम कथा प्रभावेण पाह्यस्मात् पातकाधमा। गर्ग जी महाराज कहे के देख सोदास राक्षस, भगवान राम की कथा तो श्रवण मात्र से जीव की अनंत जन्मा की वासना समाप्त हो जावे। तू चिंता मत कर, ये कथा ने सुनने से तेरा रागादि दोष है, कामादि क्रोधादि तेरे जीवन में जका खतरनाक दुश्मन है वहां से को नाश हो जीसी। रामाध्यान पराणाम चक समर्थ प्रभादितुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिवः तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नरः। भगवान श्री राम की शरण में जाने मात्र से जीव को कल्याण हो जावे। अब तू चिंता मत कर, मैं तन दिव्य आ कथा श्रवण सुनाऊं, बिन सुनने से तेरो समुचित रूप से कल्याण हो जीसी। देवऋषि नारद जी सनक सनंदन सनातन कुमारा ने कवे कि हे सनत कुमारों, भी समय में भगवान की दया से सोदास को कल्याण होने को गुरु कृपा से निश्चय हो। कार्तिक को ही महीनों हो और शुक्ल पक्ष हो। पंडित जी महाराज गर्ग जी महाराज तुरंत बैठी आसन लगावे और भी राक्षस ने वाल्मीकि रामायण की कथा सुनावे। जिया जिया वाल्मीकि रामायण की कथा हुए, धीरे 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 पहले दिन मेरी कम पाप राशि समाप्त हुए, दूसरे दिन थोड़ी और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, जिया ही 9 दिन पूरो हुयो और महाराज भी वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से तत्क्षणात वो सोदास राक्षस योनि से मुक्त हो जावे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राक्षस योनि से मुक्त होकर के तुरंत वाल्मीकि सदग्रंथ ने प्रणाम करे है, ब्राह्मण देवता ने प्रणाम करे है। ब्राह्मण देवता शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। तुरंत वैकुंठ से विमान आवे और भी विमान में बैठ करके महाराज सोदास साकेत धाम ने प्राप्त करे। जको जीव श्रद्धा भक्ति से राम वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के सोदास की कथा श्रद्धा भक्ति से सुनावे, वो भी महाराज जी की तरह सदगति ने प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर हर